दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अभी में। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 दोस्तों जो है वो है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख को हम पढ़ेंगे आज दोस्तों। तो देखिए, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब समझते हैं? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान और प्रदान। ठीक है, जैसे आदान प्रदान में क्या है दोस्तों कि हम किसी वस्तु को दे करके, यानी मुद्रा को दे करके हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो ठीक है, तो एक दिए उससे लिए, तो ये क्या है दोस्तों? मुद्रा का विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? मुद्रा का विनिमय हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। आगे समझते हैं दोस्तों। मुद्रा जो है वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। वस्तु सेवाओं को हमको क्या करनी, खरीदने के लिए क्या है? मुद्रा आवश्यक है। वस्तु सेवा खरीदने के लिए हमको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो आगे चलते हैं दोस्तों। मुद्रा का प्रचलन जो है पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था, यानी हम किसी वस्तु को बेच करके या दे करके उस वस्तु से दूसरी वस्तु लेते। जैसे हम लोग गेहूँ दे दिए, गेहूँ से हम लोग क्या ले लिए? जैसे गांव में आता था बर्फ़ बेचने, तो बर्फ़ ले लेते थे हम लोग खाने के लिए। तो गेहूँ से दे करके क्या लिए? बर्फ़ ले लिए। तो मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन के रूप में क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। जैसे हम गेहूँ के बदले बर्फ़ ले लिए। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों। वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले अगर हम वस्तु ले रहे हैं, जैसे गेहूं के बदले हम बर्फ ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा दोस्तों। देखिए, किसी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करती है। किसी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्या करती है? प्राधिकृत कर सकती है। देखिए, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी नोट जारी करता है? तो करेंसी नोट। करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारत की मुद्रा रुपया है। आप लोगों को पता ही होगा भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है। आगे समझते हैं दोस्तों। विभिन्न देश की मुद्राएं जो है भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग होती है। जैसे पाकिस्तान की मुद्रा और बांग्लादेश की ढाका, ऐसे मुद्राएं जो है अलग अलग होती हैं दोस्तों। आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए, मुद्रा प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी किसी वस्तु को खरीदने का क्या है? माध्यम है। वस्तु को खरीदने का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, बिना मुद्रा के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। बात समझ रहे हैं? बिना मुद्रा के हम लोग कुछ नहीं खरीद सकते। आगे समझते हैं दोस्तों। बैंक में जमा धन जो होता है मांग जमा कहलाता है, यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा है वो सब क्या कहलाता है दोस्तों? तो मांग जमा कहलाता है। यानी हम जितना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? मांग जमा। मांग जमा का अर्थ है दोस्तों कि हम उसको क्या कर सकते हैं? अपनी मान्यता के अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं मांग जमा। आगे समझते हैं दोस्तों। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य जो है धन जमा करना है, ऋण प्रदान करना है। व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? पैसे को जमा करना और ऋण प्रदान करना, यानी लोन देना। समझ रहे हैं? चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में नवंबर 2016 में 500 तथा 1000 नोटों का विमुद्रीकरण हुआ। विमुद्रीकरण मतलब नोटों को बंद कर दिया गया। ठीक है, अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रित है, यानी पैसे को बंद करना क्या कहलाएगा? अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया, जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। भारत में नवंबर 2016 में जो है 500 1000 की नोटों का क्या हुआ? विमुद्रीकरण हुआ, यानी उसको बंद किया गया। चेक प्रयोग स्थगित भुगतान के लिए किया जाता है। चेक का प्रयोग क्या करने के लिए? स्थगित भुगतान करने के लिए किया जाता है चेक का प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति आपको चेक दे दिया,
तो आप उसका चेक लेकर के उसको भजा सकते हो, ठीक है। चेक से क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी साइन जो दे रहा है उसकी साइन होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम पैसे निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, ऋण का जो स्रोत होता है, हम यानी कहाँ से ऋण लेते हैं। ऋण देखिए औपचारिक क्षेत्रक से, अनौपचारिक क्षेत्रक से। औपचारिक से क्षेत्रक यानी सरकार के माध्यम से, यानी बैंक से, सरकार द्वारा, ठीक है। और अनौपचारिक क्षेत्रक में साहूकार, महाजन, व्यापारी, ठीक है। आगे समझते हैं दोस्तों, देखिए औपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता बैंक और सहकारी समिति होती है। सहकारी समिति और बैंक होता है जो सरकार के लिए कार्य करता है। औपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता जो है साहूकार हो गया, महाजन हो गया, व्यापारी हो गया। ये क्या है, अनौपचारिक के ऋणदाता हैं। ये ऋण ज़्यादा महंगे ब्याज पर देते हैं। ये ज़्यादा महंगे ब्याज 12% महीने देते हैं। ये 12% साल के देते हैं। 12% महीना दोस्तों, तो 12% महीना हो गया, तो 12 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे, 12 में कर देंगे। तो ऐसे ही इनका ब्याज हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए इनसे लोन नहीं लेना चाहिए। आगे समझते हैं दोस्तों, तो औपचारिक क्षेत्र की ऋणदाता जो है, ऋणदाता की कार्यप्रणाली का नियंत्रण करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। औपचारिक क्षेत्र यानी सरकारी जो क्षेत्र की ऋणदाता कार्यभार संभालता है वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। अनौपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता के कार्यभार पर कोई नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं, यानी इसका नियंत्रण कोई नहीं करता। महाजन कौन सी संस्था, कोई नहीं, ठीक है। महाजन अपनी अनुसार लोन देगा। आगे समझते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह का ऋण स्रोत है। यानी स्वयं सहायता समूह क्या होता है, जैसे कई महिलाएं आपस में मिल करके एक गुट बनाती है, ठीक है। 10 रुपये ये, 10 रुपये ये, यानी हर महीने पैसे उसमें जमा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये जमा हो गया, तो किसी को 100 रुपये का कार्य है, जैसे A, B, C और D ले लेते हैं। 10-10 रुपये ये मतलब जमा कर रहे हैं ये लोग, मान लेते हैं। तो 10-10 रुपये जमा करके ये लोग पूरा 10 लोग मिला करके 100 रुपये, अगर किसी एक व्यक्ति को 100 अकेले की ज़रूरत होगी तो ये निकाल लेगी और ब्याज के साथ इसको क्या करेगी, फिर भरती रहेगी महीने का महीने। आगे समझते हैं दोस्तों, तो देखिए स्वयं सहायता समूह छोटी छोटी बचत करते हैं। स्वयं सहायता समूह का सदस्य क्या है, छोटी छोटी बचत करते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। अभी आप लोगों को बताएं स्वयं सहायता समूह कितने सदस्य, 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देता है। स्वयं सहायता समूह की बचत जो है जरूरतमंदों को क्या करता है, ऋण की सुविधा देता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण का दर जो है ब्याज उच्च दर होता है, यानी जो महाजन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो उच्च रेट पर लोन देते हैं, ठीक है। उच्च रेट पर क्या करते हैं, लोन देते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। मोहम्मद यूनुस को क्या किया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में दिया गया था। दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर जो होगा वैश्वीकरण, ये लास्ट चैप्टर है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।